ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम किसी गैर को भी अपना कर सकते हैं और अपने को गैर भी कर सकते हैं। ये अपने व्यवहार पे निर्भर करता है। हमको परिवार छोटा नहीं करना, बीजेपी का परिवार हमको बढ़ाना है। इसलिए किसी भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राजनीति में मतभेद 100 बार होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये सब गैर नहीं है, हमारे अपने हैं। सरकार किसी एक दल की नहीं होती, दल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सरकार सबकी होती है। हरियाणा की राजनीति में कभी गुरु चेला रहे बीजेपी के 2 मंत्रियों के रिश्तों में अब इस कदर खटास आ गई है कि उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली है। ये दोनों नेता हैं फरीदाबाद से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पलवल से विधायक व हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम। अब ये आपस में मिलना तो दूर, एक दूसरे के कार्यक्रमों से भी नदारत रहने लगे हैं। ऐसे में फरीदाबाद की राजनीति में इन दोनों नेताओं के रिश्तों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में 17 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की नींव रखी और कुछ उद्घाटन भी किए। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक दीपक मंगला समेत कई नेता मौजूद रहे, मगर इसी सीट से विधायक और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम कार्यक्रम से गायब रहे। इसके बाद कृष्णपाल गुर्जर ने इशारों ही इशारों में गौरव गौतम को बड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद कितने भी हों, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सरकार सबकी है, इसलिए कोई बात दिल में ना रखें। हमारा जो नहीं रहा वो भी हमारा। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम किसी गैर को भी अपना कर सकते हैं और अपने को गैर भी कर सकते हैं। ये अपने व्यवहार पे निर्भर करता है। इसलिए हमको परिवार छोटा नहीं करना, बीजेपी का परिवार हमको बढ़ाना है। इसलिए किसी भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कि चुनाव एक त्योहार है। अगर सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं। और राजनीति में मतभेद 100 बार होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये सब गैर नहीं है, हमारे अपने हैं। इन सबको साथ लेके चलना और किसी की कोई भी समस्या हो उसका समाधान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि आज हम सरकार में हैं, सरकार किसी एक दल की नहीं होती, दल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सरकार सबकी होती है। और सरकार वही ठीक है जो सबको न्याय दे। इसलिए मैं तमाम क्षेत्रवासियों को यह भरोसा दिलाता हूं, अपने तमाम साथियों की तरफ से, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, आपके साथ इंसाफ होगा और क्षेत्र के विकास में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। यही आपसे कहने आया था। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मोहनलाल बड़ौली रेप केस को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि राजनीति में ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इस मामले के पीछे किसी भाजपाई का हाथ नहीं है। ये आरोप बेबुनियाद है, एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। देखिए, आज पलवल नगर परिषद क्षेत्र में आज लगभग 17 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों का आज यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार में विकास तेज गति से चल रही है और पलवल में भी उसी तेज गति के साथ विकास हो रहे हैं। आज 17 करोड़ की लागत में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्लॉक टावर है, 5 करोड़ की CSR से यहाँ की स्ट्रीट लाइटें हैं, LED लाइटें हैं, सड़कें हैं। ये तमाम तरह के 17 करोड़ के कामों का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और ये विकास निरंतर पिछले 10 साल से लगातार मनोहर जी की सरकार हो, नायब जी की सरकार और आदरणीय मोदी जी की सरकार में लगातार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास के काम गति के साथ चल रहे हैं। कितनी सुंदरता बढ़ जाएगी इससे पलवल की? देखिए, सारी पलवल नगर परिषद की सारी गलियां LED लाइटों से चमकेंगी, सड़कें अच्छी बनेंगी और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्लॉक टावर बना है, ये शहर की सुंदरता बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें शहर की सुंदरता बढ़ाएंगी
और शहर जगमगाएगा। मंत्री जी, कांग्रेसी हमलावर हैं प्रदेश अध्यक्ष पर जो रेप का मामले का मुकदमा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। आज एआई का जमाना है, कोई किसी के बारे में कुछ भी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप इस तरह लगते रहते हैं, लेकिन आरोप लगाना आसान है, उसको सिद्ध करना बहुत कठिन है। और जिस तरह की आज की राजनीति हो गई है, उस तरह इन तरह की ज्यादा आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सच्चाई सामने एक न दिन आएगी। ऐसा बता रहे हैं कि साजिश में भाजपा के लोग हैं कुछ। निराधार आरोप है। राजनीति में जो विरोधी हैं उनके पास कोई काम नहीं है। चरित्र करना, आरोप लगाना, ये सब राजनीति में आम बात हो गई है, इसलिए इन बातों पर ज्यादा गौर करना। मंत्री जी, आपको बता दें कि गौरव गौतम ने 2024 में पलवल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब से चर्चा रही कि उन्हें टिकट दिलाने में गुर्जर की ही सिफारिश रही। हालांकि राजनीति में कब क्या बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही इनके रिश्तों में भी हुआ। 36 साल के गौरव गौतम को भाजपा ने तीसरी बार की सरकार में खेल राज्य मंत्री बना दिया और वो कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री बन गए। वहीं चुनाव जीतने के बाद भी गौतम गुर्जर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब इनके बीच बढ़ती दूरियां कम होंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।